अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपनी नॉन मॉड्यूलर छोटी सी किचन में, जहाँ आज होने वाली है डीप क्लीनिंग। और ये बहुत ही छोटू सी है। ये देखें, काउंटर टॉप है। यहाँ पे बस एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा हो सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ये है कि मैं इसे मेंटेन करती रहती हूँ हफ्ते में, महीने में। किचन छोटी हो या बड़ी, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, बस ये है कि किचन को हमें हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए और चीज़ों को ठीक से अरेंज करके रखना चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाएं, क्योंकि ये होता है ना कि हम किसी भी देखते हैं, किसी की व्लॉग देख रहे हैं, किसी के रियल लाइफ देख रहे हैं, किसी के हम गए और उनके सामान से हम, क्या होता है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है और फिर अपने दिमाग में हमारे वही चलता रहता है कि हम भी वैसे ही लेंगे, हम वैसे ही करेंगे। तो हम वो ले तो लेते हैं, लेकिन चीज़ें रखने की ये नहीं सोचते कि हमारा घर किसके अकॉर्डिंग है। हमारे किचन में उतना स्पेस है नहीं है और हम चीज़ें एक्स्ट्रा भरते जाते हैं। उससे भी हमारा किचन में काफ़ी सारा, देखिए, जो चीज़ें यूज़ नहीं होंगी तो वो कबाड़ी लगेगा, और जिनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, जो चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, तो वो ऑकवर्ड लगता है, यानी कि वो ज़रूरत के तहत अच्छा नहीं लगता और कबाड़ में एक शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले टिप तो मैं यही देना चाहूँगी कि अपनी किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल ना भरें। एक्स्ट्रा चीज़ों से किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो हमारे महीनों महीनों यूज़ में ही नहीं आती हैं। जब कोई कोई इस तरह का गेस्ट आता है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम गेस्ट के इंतज़ार में रहते हैं कि वो आएगा तो हम उसमें खाना सर्व करेंगे या वो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, पर वो यूज़ में नहीं आती हैं। यूज़ में वही चीज़ आती हैं जो हम रेगुलर बेस पर यूज़ कर रहे हैं। हम जब किसी के व्लॉग्स देख रहे होते हैं, ये सीरियल्स देख रहे होते हैं या यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया में बहुत अच्छी एस्थेटिक चीज़ें ये सब देख रहे होते हैं, मोस्टली हम वही चीज़ देखते हैं जो कि हमारे बजट से बाहर होती हैं और जो कि रियल लाइफ से मैच नहीं खाती। तो अब हम क्या सोचने लगते हैं कि जब हमारा ऐसा किचन होगा, जब हमारा काश हमारा ऐसा घर होता तो हम ऐसा कर लेते। अगर हमारा भी मॉड्यूलर किचन होता तो हम चीज़ें बहुत अच्छे से रखते। तो देखिए, वो एक ख्वाब वाली चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल लाइफ में है ना, पहले उसी को ठीक करें, उसी में ही ध्यान दें। अब ये ना सोचें कि हमारा तो नॉन मॉड्यूलर किचन है, ऐसे ही फैला रहेगा, ऐसे ही होगा। नहीं, हम उसको भी बेहतरीन बना सकते हैं, चीज़ें बहुत कायदे से अरेंज करके रख सकते हैं और यही सब सोच सोच के कि बेहतर होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, तब हम करेंगे, तब हम सजाएंगे, तब अच्छा पेंट करेंगे, तब अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। और इस चक्कर में क्या करते हैं, हम अपनी सफाई में ध्यान नहीं देते। तो किचन में मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सफाई, क्लीनिंग, हाइजीनिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका किचन अगर क्लीन है ना, तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है, आधा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, दूसरे हम हेल्दी रहते हैं। क्योंकि जब किचन क्लीन होगा तो ना कॉकरोचेस, ना बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी, चींटियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, इनका ख़ात्मा हो जाएगा अगर हम टाइम टू टाइम किचन की क्लीनिंग करते रहें, सफाई करते रहें। मेरा किचन बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने जो मेरी पुरानी एक रैक रखी हुई थी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इसका यूज़ किया करती थी सामान रखने के लिए, तो उसको मैंने निकाला है, असेंबल किया है। और जो भी मेरे किचन में जो चीज़ें बहुत रेयर यूज़ होती हैं, कम यूज़ होती हैं, और ख़ास तौर पर ये छोटू मोटू से डब्बे जो होते हैं ना, इनसे भी किचन की शेल्फ भर जाती है। तो इसको मैं साइड करूँगी, उसमें भर दूँगी और जो सिर्फ सामने सामने ज़रूरत के हैं ना, वो डिब्बे रखूँगी। ये मेरी चीज़ें कुछ क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रही है, इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसको भी मैं इसमें रख दूँगी। मेरा ये घर ना पूरा आंगन वाला है, बहुत खुला हुआ है, तो बहुत जल्दी डस्ट धूल इसमें बैठती रहती हैं चीज़ों को, तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर नहीं रख रही, इसीलिए सब इसमें रख दूँगी जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। पहले मेरी सब्जियां और ये सब जो फल वगैरह है ना, ये भी बाहर रहते थे इन टोकरियों में, तो वो भी मैंने आलू प्याज भी स्ट्रॉ में भर दिया है।
और फ्रूट्स तो अब खैर फ्रिज में है, तो देखें कितनी स्पेस हो गई है और बास्केट्स भी सब खाली हो गई हैं। कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं ना कि खाली बचते हैं, तो मैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भर देती हूँ जो कि रख देती हूँ, जो कि हमारे यूज़ में आ जाती हैं। छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि मेरा बच्चों वाला घर है, बहुत चीज़ें यहाँ से वहाँ खो जाती हैं या बाद में मिलती हैं जब ज़रूरत ना हो। तो इस तरह से मैं इन डब्बों को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि यूज़ में ले लेती हूँ। और कौन इस तरह से करता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कबाड़ से जुगाड़ जो कि मैं कर लेती हूँ। वैसे शेल्फ़ को मेसी ना लगे उसके लिए एक सबसे बड़ी टिप ये है कि एक तो डिब्बे के कलर ना आप सेम चूज़ करें। सेम रहेगा ना तो कभी भी किचन मेसी नहीं लगेगा। अगर कलरफुल उसके ढक्कन है या कलरफुल डब्बे हैं या साइज़ में छोटे बड़े हैं, तब भी किचन बहुत मेसी सा लगता है। इसीलिए मैं जो छोटे बड़े हैं ना वो हटा रही हूँ, सिर्फ बड़े बड़े सामने में रखूँगी। और जब मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं वही सामने में रखूँगी, बाकी सब मैं इस ड्रॉर में भर दूँगी। छोटे से किचन में मैंने ओवन भी एडजस्ट किया है। देखें मैंने कैसे जुगाड़ किया है कि मैंने 2 ईंटों के ऊपर इसको रखा हुआ है और उसके नीचे जो स्पेस बनी है तो उसमें अचार का डब्बा, घी का डब्बा या तेल का डिब्बा रख देती हूँ। लेकिन अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो यहाँ से मैं इसको हटा लूँगी और इसकी जगह पे मैं कप और वो चीज़ें यूज़ करूँगी, वो बर्तन जिसमें खाना इजीली गर्म हो जाए। गर्मियों में तो ओवन इतना यूज़ नहीं हुआ था, पर अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो सर्दियों में बहुत काम आता है और कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ ही जाती हैं गर्म करने की। तो अब मैं वही चीज़ें यहाँ पे बर्तन रखूँगी जो आसानी से इसमें यूज़ हो जाए। इसी तरह से हमारे फ्रिज के ऊपर का एरिया हो गया या ओवन के ऊपर का एरिया हो गया, ये भी ऑटोमेटिक आप नोटिस करिएगा। अगर हम क्लीनिंग कर भी दें ना तो 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में फिर से वो वैसी ही कंडीशन में आ जाता है, फिर चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं यही एडवाइस दूँगी कि जो चीज़ें जब यूज़ हो गई हों उसको उसकी जगह पर रख दें। और वैसे छोटे किचन का यही फ़ायदा होता है कि हमें जगह बनाने के लिए हम चीज़ें हैंड टू हैंड वहीं की वहीं रख देते हैं। लेकिन अगर आपका किचन बड़ा है तब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ें जब यूज़ हो जाए तभी आप उसको फ़ौरन उसकी जगह पर रख दें। नहीं तो एक बार रात में सोने से पहले किचन का या जो फ्रिज वाला एरिया है उसका क्लीनिंग या एक बार राउंड मार लें, या मॉर्निंग के टाइम पे जब भी आप फ्री हैं तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें पड़ी रहती हैं ना वो उसको वहाँ से हटा लें। नहीं तो फिर एक बर्डन सा आ जाता है और वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और ये घरों में आम बात है कि चीज़ें बहुत कलेक्ट होती ही जाती हैं, कोई नई बात नहीं है। हम मिडिल क्लास में ऐसा होता है, नॉर्मल है, पर उसका ही यही तरीका है कि उसको हैंड टू हैंड क्लीन कर दें। इसी तरह से जब काउंटर टॉप साफ़ कर रहे हो, ख़ास तौर पर गैस, अगर हम गैस को स्टील के चूने से साफ़ करते हैं ना तो उसमें थोड़े से स्क्रैच निशान दिखते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे एक कपड़ा यूज़ किया है, ये माइक्रोफाइबर टाइप का है। ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है और मतलब बहुत निशान नहीं आता और चीज़ें साफ़ भी अच्छे से हो जाती हैं जो भी हमारी गंदगी है। और यहाँ पे सफाई करने के बाद मैं हल्के से गर्म पानी में, पहले तो मैं गर्म पानी मैंने सिन में डाल दिया था और अब जो है इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये मेरा रैक है जिस पर हम सामान रखते हैं, इसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ या वॉश करती हूँ तो इसे क्लीन कर देती हूँ ताकि साफ़ रहे। और यहाँ का पानी भी बहुत गंदा है तो निशान आ जाते हैं। इसी तरह बेसिन के पास में एक छोटू सा ये एक्स्ट्रा डब्बा रखती हूँ, प्लास्टिक वाला, जो इजीली हमें मिल जाता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। छोटा मोटा कूड़ा भरने के लिए जब हम बर्तन धोते हैं, जाली में जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वो भी इसमें डालने के लिए, या अदरक लहसुन प्याज इन सब का भी छिलका इसी में, चाय पत्ती वगैरह इसी में भर देती हूँ। तो जी ये देखें मेरा छोटू से किचन का फाइनल लुक। अभी मैंने ऐसे कोई ऐसा डेकोरेट नहीं किया है, फूल पत्ती ये सब लगा के, बस सिंपली मेरे बर्तन हैं। और ये जो बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैं नीचे टब में इस तरह से रख देती हूँ और डिब्बे वगैरह नीचे में और बाकी चीज़ें यूज़ करने वाली ऊपर काउंटर टॉप में और कुछ चीज़ें शेल्फ में। तो कमेंट करके बताइएगा मेरा छोटा सा किचन कैसा है, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।